कवरेज करने के लिए पहुंचे थे, व्यवस्थाएं कैसी हैं देखने के लिए पहुंचे थे। कहीं पर हमने मॉडल जो अपने बूथ बनाए थे, उन बूथ की व्यवस्थाओं को आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी उसको लेके आए थे, तो जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ लोगों में। तो आप सभी लोगों को उसके लिए धन्यवाद। प्लीज बैठे। अब आगे क्या होने वाला है, हम सभी जानते हैं 3 तारीख को काउंटिंग का दिन निर्धारित है, तो 3 को काउंटिंग होनी है। 17 तारीख को जब वोटिंग हुई थी उसके बाद सारी मशीनें हमारा जो स्ट्रांग रूम बना है कॉलेज में, स्ट्रांग रूम में आ चुकी है। वहां पर 3 लेयर की सिक्योरिटी में मशीनों को रखा गया है। सबसे अंदर जहां पर मशीनें हैं वहां बीएसएफ की टीम लगी हुई है और एक रजिस्टर भी वहां मेंटेन किया है, कौन अंदर जा रहे हैं कौन बाहर आ रहे हैं, सबकी एंट्री है। उसमें कैमरे लगे हुए हैं, अराउंड 37 के आसपास तो कैमरे लग रहे हैं, लग भी चुके हैं। अंदर तो सब लगे हुए हैं कैमरे, इवन जो काउंटिंग हॉल है उसमें भी कैमरे लग चुके हैं, बाहर भी कैमरे लगे हुए हैं। सेकेंड राउंड में स्टेट की जो आर्म्ड फोर्स है उसके सिक्योरिटी में है, और थर्ड राउंड जो है, थर्ड लेयर जो है वो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट की फोर्स है वो सिक्योरिटी करे। तो 3 लेयर में हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसकी सिक्योरिटी के लिए विभिन्न पुलिस बल और बीएसएफ के जवान तैनात हैं जो 24 घंटे की ड्यूटी में लगे हुए हैं। साथ में ही पोस्टल बैलेट भी कई सारे जो शासकीय कर्मचारी हैं ड्यूटी पर लगे थे, उन्होंने क्या कहते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग किया। फिर बाहर सर्विस वोटर हैं उनको भी हमने भेजे थे, तो उनके माध्यम से भी हमें पोस्टल बैलेट वापस प्राप्त हो रही है। उनको अभी तक का हम लोगों ने जो ट्रेजरी में हमारा डबल लॉक सिस्टम रहता है उसमें रखा हुआ है। 2 तारीख को 3 बजे, जैसे आयोग के निर्देश के अनुसार 2 तारीख को हम 3 बजे के बाद उसको ट्रेजरी से स्ट्रॉन्ग रूम में ही लेके जाएंगे, तो उसकी सूचना भी हम सभी को देंगे। आप लोगों को एडवांस में हम बता दे रहे हैं ताकि कल के बारे में हमको पता चले। उसके वीडियोग्राफी भी कराएंगे, रिकॉर्डिंग भी हम उसकी कराएंगे। साथ में ही पुलिस बल भी रहेगा, आरओ स्वयं रहेंगे, और अपने जो मीडिया के साथी हैं अगर कोई आना चाहेंगे तो उनका भी स्वागत रहेगा। कैंडिडेट्स अगर स्वयं आना चाहेंगे उनका भी स्वागत है, उनको भी हम सूचना देंगे, सूचना दे भी दी गई है। और अगर उनके एजेंट उपस्थित रहना चाहेंगे उनका भी स्वागत है। तो हम 2 तारीख को 3 बजे के बाद जितने भी पोस्टल बैलेट्स हैं वो सभी पोस्टल बैलेट जो स्ट्रॉन्ग रूम में हमने पीजी कॉलेज में एक स्ट्रॉन्ग कक्ष बनाया है उसमें हम उसको रखेंगे 2 तारीख को कल। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 तारीख को 3 बजे के बाद भी डाक है, डाक में तो शाम को भी डाक आती है, लगभग 6 बजे आती है निवाड़ी में डाक। अगर कोई डाक शाम को 6 बजे आई तो वो उसके संबंध में हमने पोस्टल विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया है कि जो भी डाक 6 बजे के बाद आ रही है वो डिलीवरी अगले दिन करते हैं। तो उनको हमने कहा है कि आपको सुबह 8 बजे से पहले आरओ को वो डाक हैंडओवर करनी है, वही काउंटिंग सेंटर में आके उनको एक पास जारी करेंगे ताकि कोई भी वोटर या कोई भी पोस्टल बैलेट जो हमें समय से पहले प्राप्त हो चुका है उसको हम निर्धारित जो आयोग की प्रक्रिया है, आयोग के जो निर्देश है उसके अनुरूप गणना में हम काउंट करेंगे। तो वो 8 बजे से पहले 3 तारीख को हमने पोस्ट ऑफिस विभाग में बोला हुआ है कि आप लोग जितने भी हमारे डाक मतपत्र 2 तारीख की शाम को आएंगे उसकी आप व्यवस्थित ढंग से आरओ को हैंडओवर करेंगे 3 तारीख को काउंटिंग वहीं पीजी कॉलेज में ही होनी है। मिक्सिंग ना हो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने दोनों विधानसभाओं का अलग अलग फ्लोर में कर दिया है ताकि हर किसी व्यक्ति को क्लैरिटी रहे। मशीन लेके जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग रूम खोलने के बाद तो कहीं कंफ्यूजन ना हो। सुबह 8 बजे हमारा प्रारंभ होगा सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग का, और 8:30 बजे से हम नॉर्मल काउंटिंग करेंगे। अब क्योंकि सुबह 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट होनी है
तो बहुत सारी टीम भी हमने लगाई है, काउंटिंग एजेंट भी हैं, साथ में हमारे जो काउंटिंग सुपरवाइजर्स हैं, प्लस हमारे ऑब्जर्वर भी लगे, माइक्रो ऑब्जर्वर हर काउंटिंग टेबल पे एक लगे, तो बहुत बड़ी टीम है। इस टीम की ट्रेनिंग ऑलरेडी हमारी चल रही है, एक राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड हमारा आज है और एक लास्ट राउंड हम कल भी देंगे 2 तारीख को। आज की डेट में किसी को नहीं पता है कौन सा दल किस मतदान केंद्र की काउंटिंग करेगा, किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है ना ही दल को पता है, क्योंकि ये सारा रैंडमाइजेशन के थ्रू होता है जो ऑनलाइन होता है। एक रैंडमाइजेशन हम कर चुके हैं जिसमें हम चयन करते हैं कि कौन कौन से किस किस व्यक्ति को हम काउंटिंग में लगा रहे हैं। दूसरा रैंडमाइजेशन हमारा काउंटिंग प्रारंभ होने के 24 घंटे पहले होगा और तीसरा रैंडमाइजेशन जो मेन रैंडमाइजेशन होता है जिससे पता चलता है कौन सा व्यक्ति किस टेबल में बैठेगा, वो 3 तारीख को सुबह 5 बजे आरओ और ऑब्जर्वर, जो हमारे ऑब्जर्वर काउंटिंग ऑब्जर्वर आते हैं, उनकी उपस्थिति में 3 तारीख को ही सुबह 5 बजे करेंगे और 6 बजे से टीम आना हमारी शुरू होगी ताकि 1 घंटे में व्यवस्थित ढंग से आकर के टीमें बैठ पाए। हमेशा जब भी काउंटिंग रहती है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि किस किस को अलाउड रहेगा, कौन कौन जा सकते हैं। उस प्रीमाइस के अंदर जिसके पास भी पास जारी किया होगा केवल वही व्यक्ति जा पाएगा वहां अंदर जाने के लिए, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, काउंटिंग एजेंट भी हैं, काउंटिंग ऑफिशियल्स भी हैं, मीडिया के प्रतिनिधि भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, लोग बहुत सारे हैं और बहुत कम समय में सभी को अंदर जाना है। तो इसलिए इवन क्या कहते हैं पॉलिटिकल जो कैंडिडेट हैं वो लोग भी आएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने मल्टीपल एंट्रीज की व्यवस्था की है ताकि हर एक एंट्री केवल एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, अगर कोई एंट्री केवल काउंटिंग ऑफिशियल्स की है तो उसमें से केवल काउंटिंग ऑफिशियल्स ही जाएंगे ताकि उस ड्यूटी पे जो व्यक्ति रहेगा उसको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमने ऐसे 5 अलग अलग एंट्री पॉइंट डिसाइड किए हैं अपने काउंटिंग सेंटर के लिए। यहाँ से जब हम लोग जाते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो अगर हम यहाँ से ओरछा या निवाड़ी के गले की तरफ जाते हैं तो जो सबसे पहला गेट आता है कॉलेज का, जो कोविड सेंटर के सामने वाला गेट है, उस गेट को हमने रखा है मीडिया के। तो आप लोगों की एंट्री केवल उसी गेट से होगी, अन्य गेट में आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट गेट रहेगा। सेकंड गेट जो कॉलेज का, जहाँ पर बिल्कुल सामने से ही कॉलेज दिखता है, वो गेट हमने रखा होगा काउंटिंग ऑफिशियल्स के लिए। हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर है, काउंटिंग सुपरवाइजर्स हैं, जो काउंटिंग सब लगेगा, सब लगेगा। जो काउंटिंग स्क्रीन भी लगवाएंगे, स्क्रीन तो अंदर लगेगी, स्क्रीन भी लगाएंगे, बाहर पैनल है। अभी मैं बाहर का बता रहा हूँ, अंदर का भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के माध्यम से हर स्तर पर ये जानकारी तत्काल पहुंच जाएगी और कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं रहेगा। और आप लोग लोकल के हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ शायद आपको उसको पिक्चराइज कर पा रहे हैं। कॉलेज के बिल्कुल सामने वाला जो गेट है वहां से काउंटिंग ऑफिशियल्स के लिए एंट्री हमारी रहेगी। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि जस्ट आगे एक बीच में पंचर हमने किया था जिससे कुछ बसें भी बाहर निकल रही थी, गाड़ियां भी निकल रही थी। जो काउंटिंग सेंटर के जस्ट सामने एक और गेट है वो हमने पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के लिए रखा है, तो उस गेट से केवल पॉलिटिकल कैंडिडेट्स अंदर जा सकेंगे। उसके आगे आप लोगों ने देखा होगा आजकल एक नया आरटीओ करके वो गेट में बना हुआ है, वो गेट हमने बना रखा है काउंटिंग जो इनके एजेंट्स हैं, पॉलिटिकल एजेंट्स। तो वो एजेंट जो है जो बैठेंगे काउंटिंग हॉल में, उन लोगों के लिए कुछ और है। तो वहां से अंदर जाने के बाद भी अलग अलग बाइफरकेशन हमने बनाया है, निवाड़ी और पृथ्वीपुर पर। निवाड़ी की जो काउंटिंग हो रही है वो प्रथम मंजिल में हो रही है, पृथ्वीपुर की जो है वो ग्राउंड फ्लोर में है। तो ये एंट्री का एक्सेस के पॉइंट रहेंगे। मोबाइल के लिए मेरे जो आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं, मोबाइल किसी को भी अलाउड नहीं, मीडिया को भी। हाँ, मोबाइल अंदर किसी को अलाउड नहीं। काउंटिंग हॉल के अंदर केवल जनरल ऑब्जर्वर जो आयोग अपॉइंट करते हैं उनके पास मोबाइल रहेगा
और आरओ अथवा एआरओ अथवा एक व्यक्ति जिसके मोबाइल में ईटीपीबीएस का मैसेज आएगा, जो हम ऑनलाइन एंट्री करते हैं, लॉगिन करते हैं, उसका ओटीपी आता है, केवल एक व्यक्ति को अलाउड रहेगा, वो भी ओटीपी के लिए। ओटीपी प्राप्त करने के बाद संभवतः आरओ या एआरओ में से एक व्यक्ति ही होंगे। ओटीपी प्राप्त होने के बाद वो उस मोबाइल को बंद कर देंगे। अगला, जैसे एंट्री हुई, आप लोगों ने विवेकानंद हॉल देखा होगा कॉलेज का। उस विवेकानंद हॉल को हमने मीडिया के साथियों के लिए बनाया है। उसमें अंदर लगभग 40 से 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और बड़ा हॉल है, आप सभी लोगों ने अंदर से भी देखा होगा, पर्याप्त आराम से सब बैठ सकते हैं। वो हॉल मीडिया के लिए। जैसे आप लोग आते हैं, सबसे पहले आप लोग उस हॉल में आइए। अंदर जाने की व्यवस्था है, आप में से काफी सारे लोग पहले भी चुनाव में प्रक्रियाओं में शामिल रहे होंगे। अंदर जाने के लिए छोटे छोटे बैच में 5-5, 6-6 लोग 4-5, 4-5 के बैच में अंदर ले जाएंगे। अब हमारे जिले में पीआरओ नहीं है, तो ये हमारा क्या कहते हैं, क्या हुआ, तारीख को मतदान के लिए हमारी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं बना ली गई हैं। इसमें जो 3 लेयर की हमारी जो सिक्योरिटी कॉर्डन रहेगा, जिसमें अंदर हमारा सीएपीएफ रहेगा, बीच में एसएफ और आउटर प्रमाइसेस को हमारा डीएफ का फोर्स गार्ड करेगा। और इसमें जैसा कि 100 मीटर तक एक पेडेस्ट्रियन जोन हमें बनाना है, तो उसकी भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। एंट्री एग्जिट्स इसमें सेपरेट्स हैं। इसमें मीडिया और ऑफिसर्स की एंट्री अलग है, पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनकी एंट्री अलग है। और इसमें जो स्ट्रॉन्ग रूम की सिक्योरिटी है, जैसे कि अभी देखा होगा आप लोगों ने, सीसीटीवी से पूरा प्रमाइसेस घिरा हुआ है। और इसमें उन लोगों की जो रुकने की व्यवस्था है, जो मीडिया पर्सन्स हैं उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की जा रही है, जहाँ स्क्रीन वगैरह लगेगी और जो काउंटिंग के जो भी रिजल्ट्स आएंगे वहाँ दिखाई देंगे। इसके अलावा जो पहचान को लेकर हमारी जो है चेकिंग काफ़ी मजबूत रहेगी कि जो अधिकृत हैं सिर्फ वही अंदर जा सकें और अनाधिकृत जो लोग हैं, अनावश्यक जो लोग हैं, वहाँ बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएँ और वहाँ घूमे फिरे भी नहीं, उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। साथ ही हम लोग जितने भी नाके हैं जो हमारे बॉर्डर से लगे हुए, यूपी बॉर्डर से लगे हुए नाके हैं, उनको भी हम लोग चेकिंग के द्वारा मैंड करेंगे और पुलिस के द्वारा उसमें ध्यान रखेंगे कि कोई बाहरी व्यक्ति निवाड़ी ज़िले में आके कोई किसी प्रकार की असामाजिक ऐसी स्थिति उत्पन्न न करे, तो उसका भी हम लोगों ने ध्यान रखा है। साथ ही हमारी कुछ मोबाइल्स रहेंगी जो लगातार ज़िले में भ्रमण करेंगी, अलग अलग चेक पोस्ट पे रहेंगी, ताकि किसी प्रकार का कोई विजय जुलूस निकलता है या कोई अन्य ऐसी कोई रोष या किसी प्रकार का ऐसा रुझान आता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर उत्पन्न हो सकता है, तो उसको टैकल करने के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने स्ट्राइकिंग फोर्स को अपना रिजर्व रखा हुआ है, जो कि पृथ्वीपुर और निवाड़ी दोनों विधानसभा के लिए हम लोगों ने रिजर्व फोर्स रखेंगे, जो त्वरित ऐसी कोई भी कंडीशन बनती है तो उसमें एक्शन लेंगे।